आदमी ने अचानक एक ऐसी दवा खा ली जो इंसान के दिमाग को 100% तक बूस्ट कर सकती है। जैसे ही वह उसे निगला, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह दोबारा जन्म ले चुका हो। उसके आसपास की हर चीज अब उसे साफ समझ आने लगती है। यहाँ तक कि जब मकान मालिक उसे बार बार किराए के लिए डांटता है, तब वह उसकी बातों की कमजोरियां पकड़कर अपनी जबरदस्त तर्क शक्ति से गुस्से से भरे मकान मालिक को शांत कर देता है। फिर उसको बैग में कानूनी किताब दिखी। वह तुरंत याद कर लेता है कि उसने 3 साल पहले यही किताब पढ़ी थी और तभी उसको सारी जानकारी जो उसने किताब से पढ़ी थी याद आ जाती है। इन जानकारियों से वह न सिर्फ मकान मालिक की कानूनी समस्या हल करता है, बल्कि उसका दिल भी जीत लेता है। रात काफी हो चुकी है, फिर भी एंडी का दिमाग पूरी तरह सक्रिय रहता है। वह जल्दी से कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और एक चमत्कार होता है। जो आदमी पहले कुछ शब्द भी नहीं लिख पाता था, वह एक ही रात में उतना लिख देता है जितना वह आमतौर पर 1 साल में भी नहीं लिख पाता। लेकिन अगली सुबह जब वह पिछली रात की सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो पाता है कि उसका दिमाग पहले जैसा तेज नहीं रहा। अच्छी बात यह है कि उसने पिछली रात का काम सेव कर लिया था और तुरंत प्रकाशक को भेज देता है। घर पहुंचते ही प्रकाशन कंपनी का डायरेक्टर उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। एंडी खुश तो होता है, लेकिन उसके अंदर गहरी बेचैनी भी भर जाती है। अगर उसे पूरी किताब खत्म करनी है, तो उसे उस रहस्यमयी दवा की और गोलियां जल्द से जल्द चाहिए। गोलियां पाने के लिए एंडी अपने साले वर्ण के घर पहुंचता है। काफी देर इंतजार के बाद वर्ण सूजे हुए चेहरे के साथ दरवाजा खोलता है। लगता है उसने भी रात में कुछ झेला है। वर्ण सच बता देता है कि दवा किसी कंपनी की नहीं है, बल्कि उसके दोस्त ने रसोई में बने गुप्त लैब में बनाई है, जिसका नाम है एनजेड। एंडी की मजबूरी देखकर वर्ण उसे कपड़े लेने और नाश्ता लाने भेज देता है। मजबूर होकर एंडी सब सह लेता है क्योंकि उसे दवा चाहिए। लेकिन जब वह लौटता है तो दरवाजा आधा खुला मिलता है। अंदर सब तहस नहस पड़ा होता है। वर्ण सोफे पर बैठा है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि उसकी हत्या हो चुकी है। एंडी तुरंत पुलिस को फोन करता है और पुलिस के आने से पहले पूरे कमरे को गौर से देखता है। उसे एहसास होता है कि यह सब उस दवा की वजह से हुआ है। वह दस्ताने पहनकर कमरे की तलाशी लेने लगता है। हर दराज और कोना खंगालने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। थककर वह लाश के पास बैठ जाता है। तभी उसे याद आता है कि दवा रसोई में बनाई जाती थी। वह ओवन के नीचे टिन फॉइल में लिपटा पैकेट ढूंढ निकालता है। अंदर ढेर सारे पैसे और एनजेडी की गोलियां होती है। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। वह सब छिपाकर दरवाजा खोलता है। पुलिस उसे थाने ले जाती है, लेकिन सबूत न मिलने पर छोड़ देती है। वह दवा के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। इसके बाद वह दवा लेकर फिर से वही असाधारण इंसान बन जाता है। 2 दिन में लाखों शब्दों का उपन्यास लिख देता है। 3 दिन में पियानो और कविताएं सीख लेता है। लड़कियों को पटाना तो उसके लिए सबसे आसान हो जाता है। 10 मिनट में वह 3 सेकंड की बातचीत की पूरी तैयारी कर लेता है। पूल पार्टी, डिनर, तेज गाड़ी, सब आम बात हो जाती है। यहाँ तक कि वह चट्टान से कूदने की भी सोचता है। वह ऊंचाई देखकर सुरक्षित तरीका निकाल लेता है, लेकिन उसे पता है कि गोलियां सीमित है, इसलिए वह शेयर मार्केट में उतरता है। $800 से शुरू करके 2 दिन में 10 गुना कमा लेता है। फिर कर्ज लेकर और बड़ा दाम लगाता है। पहले हफ्ते में ही $3 मिलियन कमा लेता है। वह अखबारों में छा जाता है। न्यूयॉर्क की बड़ी तेल कंपनी का मालिक कार्ल भी उसे ऑफर देता है। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी वापस आ जाती है, लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे दवा के साइड इफेक्ट सामने आने लगते हैं। वह होश खोकर इधर उधर भटकता है। कुछ लोगों से लड़ाई भी कर बैठता है। फिर अचानक सब सामान्य हो जाता है। उसे पता चलता है कि जिसने भी यह दवा ली उसका अंजाम बुरा हुआ। कोई मर गया, कोई कोमा में चला गया। वह डर जाता है। उसकी पूर्व पत्नी बताती है कि दवा धीरे धीरे छोड़नी होगी वरना जान जा सकती है, लेकिन वह मानता नहीं और अपनी नई रणनीति से साइड इफेक्ट काबू में रखता है। वह करोड़ों कमाता है, सुरक्षित घर खरीदता है, नई लैब बनवाता है। उसे पता चलता है कि बड़े लोग भी इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ समय बाद वह राजनीति में पहुंच जाता है। राष्ट्रपति चुनाव तक का सपना देखता है। तभी कार्ल सच्चाई जानकर उसे धमकाता है, लेकिन वह बताता है कि उसने बिना साइड इफेक्ट वाली नई दवा बना ली है। उसका दिमाग अब और विकसित हो चुका है। वह भविष्य की 30 सेकंड तक की घटनाएं देख सकता है। कार्ल डर कर चला जाता है। आखिर में वह हिंदी भाषा सीखने की कोशिश करता है, लेकिन साफ दिखता है कि दिमाग 100% होने के बाद भी हिंदी भाषा आसान नहीं है।